किडनी स्टोन से कैसे डैमेज हो सकती है किडनी, आइए इस बात पर चर्चा करते हैं। नमस्कार, हेल्थ केयर टुडे में आपका स्वागत है। मेरे पास ऐसे बड़े सारे पेशेंट्स आते हैं। आपने भी ऐसे लोगों से बात करी होगी जिन्हें छोटे या बड़े किडनी स्टोन्स हुए थे और वो निकल गए। अच्छी बात है, किडनी स्टोन्स निकालना यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा एम होता है। चाहे वो एलोपैथी की दवा खाने से निकले, चाहे आपके होम्योपैथी की दवा से निकले, चाहे वो पत्थर चटा की पत्तियां खाने से निकले या किसी ऑपरेशन से निकले, हमारा एम है स्टोन को निकालना, आपको स्टोन से फ्री करना। अब यहाँ पर इस बात को ज़रा ध्यान से सुने। किडनी में जो यूरिन बनता है वो नीचे दो पाइप्स के थ्रू आता है, इन्हें हम यूरेटर्स कहते हैं। ये बड़ी सॉफ्ट और छोटी सी ट्यूब्स होती हैं जो कि भगवान ने पेशाब को किडनी से नीचे ब्लैडर तक ले जाने के लिए बनाई है। अगर ये ट्यूब्स पत्थर का बोझा ढो रही हैं, जैसे कि अगर आपने एक स्टोन बनाया है किडनी में और वो किडनी स्टोन नीचे आके पाइप में फंस गया है, तो जिस तरह से चमड़ी में बाहर अगर आपको चोट लगे, वहाँ एक निशान पड़ जाता है, वहाँ स्कार बन जाता है और वो चमड़ी सख्त हो जाती है, उसी तरह से ये पाइप जिसमें ये स्टोन फंस गया है उसमें अंदर से स्क्रैच लग जाते हैं, चोट लगती है और स्कार बन जाता है। तो अब ये पाइप जो कि पहले सॉफ्ट था, अब वो टाइट हो जाता है। स्टोन पाइप में जितने टाइम तक बैठा रहेगा वहाँ पर उतनी ज़्यादा चोट लगेगी और वो पाइप उतना ही ज़्यादा सख्त होगा, सूजन आएगी और रास्ता बंद होता जाएगा। अगर स्टोन कुछ दिनों से कुछ हफ्ते तक है तब तक तो बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा स्टोन वहाँ पर बैठा हुआ है तो ये पाइप पूरी तरह बंद हो सकता है। अब जो यूरिन किडनी से बन के नीचे आना चाहिए वो नीचे पाइप बंद होने के कारण पूरी तरह से ड्रेन नहीं होता है। होता क्या है कि अब किडनी में सूजन आने लगती है और किडनी के अंदर का प्रेशर बढ़ने लगता है। इस बढ़ते हुए प्रेशर के कारण धीरे धीरे किडनी का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। अगर इसके ऊपर से यूरिन में इन्फेक्शन डेवलप हो गया, रुके हुए यूरिन में, जैसे रुका हुआ पानी सड़ जाता है, इसी तरह से रुका हुआ यूरिन अगर इन्फेक्ट हो जाता है तो डैमेज और तेज़ी से होता है। तो ये जो बढ़ता हुआ प्रेशर है, इसके कारण किडनी का डैमेज धीरे धीरे चालू हो जाता है और अगर हमने इसको टाइमली मैनेज नहीं किया तो किडनी नॉन फंक्शनिंग भी हो जाती है, यानी किडनी डेड भी हो जाती है। तो अच्छी बात है, अगर छोटी पथरी है, बड़ी पथरी है, आपको डॉक्टर ने, एलोपैथी डॉक्टर ने या होम्योपैथी डॉक्टर ने या आयुर्वेदिक डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी हैं स्टोन्स के लिए ऑब्ज़र्व करने के लिए, तो आप ऑब्ज़र्व करें। जब तक हो सकता है बिना दर्द के आप अगर इसे ऑब्ज़र्व कर पा रहे हैं तो पथरी निकलने का इंतज़ार कर सकते हैं, अगर डॉक्टर की सलाह ऐसी है तो। लेकिन कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद अगर पथरी नहीं निकली है, पथरी वहीं बैठी हुई है, तो इट डज़न्ट मेक सेंस कि आप 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, पथरी वहाँ पर है लेकिन उसका हमने आगे इलाज नहीं कराया। जो पथरी निकलने वाली होती है वो कुछ दिनों से कुछ हफ्ते में निकल जाती है, या तो अपने आप या किसी दवाई के सहारे। जो पथरी फंस गई है उस पथरी के ऊपर ज़्यादा वेट करना उचित नहीं है, इसमें किडनी डैमेज हो सकती है और किडनी डेड भी हो जाती है। हमने ऐसे कई गुर्दे देखे हैं जो छोटी सी पथरी के कारण डेड हो गए, क्योंकि 6 महीने तक हमने उस पथरी को इंतज़ार किया कि अब निकलेगी, अब निकलेगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट पे हैं, यानी दवाइयों पर हैं, पत्तियां खा रहे हैं या किसी भी तरह से आप इंतज़ार कर रहे हैं पथरी निकल जाए, तो ये इंतज़ार बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर पथरी फंस गई है तो फिर हम उसे लेज़र से निकालते हैं, क्योंकि पहला उद्देश्य है आपकी किडनी को बचाना। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, कन्फ्यूजन है, आप हमें कॉन्टैक्ट करें। वी विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर क्वेरी।